ऑलमोस्ट सारी ही ऑर्गेनाइजेशन की वेज सेटलमेंट हो चुकी है। हमने यहाँ पर देखा है कि सबसे पहले बैंक की बाइपोटेट सेटलमेंट हुई थी। उसके बाद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे वेज सेटलमेंट हुई थी, जिसमें कि एलआईसी की वेज सेटलमेंट 1 अगस्त 2022 से लागू हुई। हमारे को बहुत जगह ये देखने को मिल रहा है कि एलआईसी की जो वेज सेटलमेंट हुई है उसके कारण जो बेसिक पे है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का, वो बहुत ज़्यादा हो गया है अदर ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन में। कई जगह तो हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि जो आरबीआई का जो ग्रेड बी का बेसिक पे है उसको भी क्रॉस कर जा रहा है एलआईसी का बेसिक। तो क्या इसके कारण जो है उसकी सैलरी ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गई है या उसकी सैलरी आरबीआई से भी आगे चली गई है, ये सब हमने इस वीडियो में समझना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी सैलरी का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें अलग अलग सैलरी के कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं। अगर मैं एलआईसी की बात करूं तो इसमें अगर हम देखें तो ये इनके ग्रेड्स हैं, ये इनके सारे के सारे डेजिग्नेशंस हैं, जिसमें सबसे ऊपर इनका यहाँ पर जोनल मैनेजर आता है। स्टार्टिंग में जो ऑफिसर कैडर जिसको बोलते हैं उसमें असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आता है, जिनको असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर भी बोला जाता है। तो यहाँ हम देखें तो इसका जो बेसिक पे है वो बैंक पीओ से कहीं ज्यादा हो गया है। बैंक पीओ का जो स्टार्टिंग बेसिक पे है वो 48,480 है और यहाँ पर जो बेसिक पे है वो 88,635 है। इंडिविजुअली अगर हम सारे कंपोनेंट देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं एलआईसी में जो नहीं मिलते हैं, लेकिन बैंक पीओ को वो सारे कंपोनेंट्स मिलते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम कंपेयर करेंगे तो इनकी सैलरी ऑब्वियसली 35-36,000 ज़्यादा आ गई है। कुछ लोगों का ये भी आर्गूमेंट रहेगा कि इनके प्रमोशंस जो होते हैं बैंक के कंपैरिजन में स्लो होते हैं, लेकिन अगर आप सारी चीज़ें देखेंगे, वर्क लाइफ बैलेंस देखेंगे और प्रमोशंस को भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ जो बेसिक इंक्रीज होता है और जो इनका एनुअल इंक्रीमेंट है उसके हिसाब से वो लगभग बराबर ही पड़ता है। वहाँ पर एनुअल इंक्रीमेंट 2000 के आसपास है ऑफिसर का और यहाँ पर एनुअल इंक्रीमेंट 4385 है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के केस में। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। हम सारा कंपैरिजन करेंगे, बने रहिए वीडियो में। सेकंड जो कंपोनेंट इन्हें मिलने वाला है बेसिक के अलावा वो है डीए। डी की कैलकुलेशन यहाँ पर इन्होंने दी हुई है, डीए इस हिसाब से मिलेगा। डीए की कैलकुलेशन भी हम वीडियो में समझ लेंगे। नेक्स्ट इनको मिलता है सिटी कंपनसेटरी अलाउंस एंड एचआरए। एचआरए की बात करें तो एचआरए यहाँ पर एलआईसी के केस में 7%, 8% और 10% है, यानी मैक्सिमम वैल्यू इसकी 10,500 है, 11,000 है और 13,000 है। इस तरह से ये एचआरए मिलेगा। और सिटी कंपनसेटरी अलाउंस जो है एलआईसी के केस में वो 2%, 2.5% और 3% है, जिसका मैक्सिमम 2,400 है और 3,100, 3,300 पर मंथ है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट इसमें मिलता है इनको हिल अलाउंस का मिलता है, उसकी वैल्यू भी 2%, 2% और 2.5% है। अलग अलग एरियाज के हिसाब से ये डिपेंड करेगा और इसकी मैक्सिमम सीलिंग भी यहाँ पर दी हुई है। और जो कंपोनेंट एलआईसी को मिलता है वो है कैडर स्पेशल अलाउंस। हर एक स्केल के लिए अलग अलग डिफाइंड है। मिनिमम इसका 8,900 है जो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के केस में है और जोनल मैनेजर्स के केस में ये 26,700 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ये सारे सैलरी के कंपोनेंट हो गए एलआईसी के केस में। अब एक सैलरी स्लिप देखते हैं एलआईसी की, जिसमें ये सारे कंपोनेंट आपको विजिबल होंगे, और एक बैंक की सैलरी स्लिप देखेंगे और सारी की सारी बेस वैल्यू को कंपेयर करेंगे एलआईसी की सैलरी से और एक बैंक पीओ की सैलरी से और कितना डिफरेंस आता है। सेकंड इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे कि बेसिक पे के बढ़ने की वजह से अदर अलाउंसेज में आपको कितना ज़्यादा फायदा होता है। बैंक के केस में स्पेशल अलाउंस बैंक एम्प्लॉयज़ को मिलता है, लेकिन वो ना तो एनपीएस का पार्ट होता ना वो किसी अदर बेनिफिट का पार्ट होता है। तो उसकी वजह से एनपीएस में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं एलआईसी के केस में, वो सारा भी हम समझेंगे। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था गैजेट नोटिफिकेशन को रेफर करके कि बेसिक पे है, कैडर स्पेशल अलाउंस है, डीए है, एचआरए है और ये कुछ एग्जामिनेशन करने पर मिलता है। अलग अलग एग्जाम का अलग अलग डिफाइंड है। तो बेसिकली जो फिक्स्ड कंपोनेंट है सैलरी के वो ये चार हैं। बैंक के केस में अगर हम देखें तो जो फिक्स्ड कंपोनेंट है वो क्या है कि बेसिक सैलरी मिलती है, डियरेंस अलाउंस मिलता है, स्पेशल अलाउंस मिलता है। ये स्पेशल अलाउंस एलआईसी के केस में नहीं था। लर्निंग अलाउंस मिलता है, लोकेशनल अलाउंस मिलता है। इन केस अगर आप सीसीए नहीं लेते हैं, यानी आप ऐसी सिटी में पोस्टेड हैं यहाँ पर आपको सीसीए नहीं मिलता है, तो उस केस में लोकेशन अलाउंस मिलता है बैंक में। ऐसा कोई प्रोविजन एलआईसी की गजट नोटिफिकेशन में नहीं था। सिमिलरली लर्निंग अलाउंस जो है वो 850 प्लस प्रिवेलिंग डीए जो होता है उसके हिसाब से आपको मिल जाता है। ये भी एलआईसी के केस में नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू हार्डली 2,000 रुपये है। ये कोई बड़ा अलाउंस नहीं है। स्पेशल यहाँ कह सकते हैं एक बड़ा अलाउंस है, लेकिन डिफरेंसेस देख के आपको खुद समझ में आ जाएगा कि स्पेशल से कोई खासा बेनिफिट यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बेसिक पे दिखाता हूँ। एंट्री लेवल पे जो स्केल 1 ऑफिसर का बेसिक पे है वो ये है। सारी कैलकुलेशन बैंक पीओ के केस में तो हमने पिछली वीडियोस में
देखी हुई हैं, आप उन पे आई बटन पे क्लिक करके उन्हें अच्छे से डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको ओवरव्यू ही दे पाऊंगा। तो देखिए बेसिक पे, डीए स्पेशल, ये सारा देखने के बाद फोकस एरिया जो हमारा यहाँ रहेगा कि स्पेशल अलाउंस जो है बैंक एम्प्लॉय के केस में लगभग 16,000 मिल रहा है। और बेसिक पे का जो ये आपको स्पेशल अलाउंस है वो अलग अलग स्लैब में मिलता है, अलग अलग स्केल के हिसाब से मिलता है, जिसकी वैल्यू 26.50, 28.30, 30.50 और 31.50 होती है। अलग अलग स्केल के हिसाब से ऑलमोस्ट 1.5% का ही डिफरेंस होता है। और इस पे आपको बेसिक के साथ साथ डीए भी मिलता है। तो ये सारी कैलकुलेशन है स्पेशल की, यानी स्पेशल एक अलाउंस एक्स्ट्रा है जो बैंक एम्प्लॉय के केस में मिल रहा है। लेकिन एलआईसी के केस में कैडर स्पेशल अलाउंस की वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट इसको नलीफाई कर देगी। 10-12 हज़ार का डिफरेंस आएगा, लेकिन बेसिक में ध्यान दें यहाँ पर मोर देन 35,000 का डिफरेंस है। लर्निंग अलाउंस 1,000 रुपीज़ है, ज़्यादा नहीं है। और लोकेशनल भी कोई ज़्यादा अमाउंट का अलाउंस नहीं है। एचआरए यहाँ पे 8% से स्टार्ट है, वहाँ पे 7% से स्टार्ट था। लेकिन जब इनकी बेसिक पे आपसे डबल है तो ऑब्वियसली जो 8% की वैल्यू है वो 7% की वैल्यू से बहुत कम आने वाली है। अब यहाँ पर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की सैलरी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम, कोई इसमें एडिशनल इंक्रीमेंट या एनुअल इंक्रीमेंट कुछ नहीं ऐड कर रहे हैं। तो बेसिक सैलरी देखिए 88,635 है, यानी कि जो एलआईसी की बेसिक सैलरी है वो बैंक के कंपैरिजन में 40,155 ज़्यादा है। बेसिक पे में जो डिफरेंस आया वो 40,155 एक्स्ट्रा ही है। डीए की बात करें तो यहाँ पर डीए 13,649 है। ये डीए भी बैंक एम्प्लॉय के केस से 3,000 ज़्यादा है, क्योंकि इनकी बेसिक पे ज़्यादा है। कैडर स्पेशल अलाउंस 8,900 कैडर स्पेशल अलाउंस है। और कैडर स्पेशल अलाउंस को कंपैरिजन करेंगे स्पेशल अलाउंस से, जो बैंक एम्प्लॉय को स्पेशल अलाउंस मिल रहा है, यानी स्केल 1 में 6670.80, इतना अमाउंट स्पेशल का बैंक एम्प्लॉय को ज़्यादा मिल रहा है कंपैरेटिवली एलआईसी के एम्प्लॉय के कंपैरिजन में। एचआरए में 2,326 का डिफरेंस था, यहाँ पर एलआईसी को 2,326 ज़्यादा मिल रहा है। स्पेशल एक ऐसा अलाउंस है जो बैंक एम्प्लॉय को ज़्यादा मिल रहा है कंपैरेटिव टू एलआईसी। तो ये सारा टोटल करने के बाद एलआईसी की सैलरी यहाँ पे आती है 1,17,389। तो टोटल सैलरी की बात करें डिफरेंस, तो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जो सैलरी है बैंक एम्प्लॉय के कंपैरिजन में यहाँ पर 36,952 है, यानी 37,000 के आसपास सैलरी एक एलआईसी के एंट्री लेवल असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की बैंक एम्प्लॉय से ज़्यादा है। बिना किसी एजिटेशन के, बिना किसी स्ट्राइक के, बिना किसी ड्रामे के, सिंपली इनको ये मिल गई, ना इन्हें सैलरी कटवानी पड़ती और ना ये डिफरेंसेस। मैं बेसिकली क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि बैंक्स की जो है सैलरी वो बिल्कुल भी कंपेरेबल नहीं है, वर्क लाइफ बिल्कुल कंपेरेबल नहीं है। लेकिन इन केस ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन वो वर्क लाइफ बैलेंस भी है और सारी चीज़ें हैं, और अनड्यू प्रेशर भी नहीं है। तो आप ज्वाइनिंग से पहले ये सारे के सारे फैक्टर्स को भी कंसिडर कर सकते हैं, जो लोग ऑलरेडी सर्विस में नहीं है। और जो लोग ऑलरेडी सर्विस में हैं वो इसके लिए फाइट कर सकते हैं पैरिटी के लिए, या कुछ अलग ऑर्गेनाइजेशंस में स्विच करने का ट्राई कर सकते हैं, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस बेस पे अच्छा खासा पैकेज बैंक एम्प्लॉयज़ को दे रही है। सेकंड जो इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पर आया वो आया एनपीएस को लेकर के। जैसा कि आपने देखा कि बेसिक पे एलआईसी के केस में वो 40,155 ज़्यादा है एक बैंक के पीओ के कंपैरिजन में। तो जो 10% और जो 14% की वैल्यू जो बैंक के केस में आने वाली है, उसकी वजह से 4,352 डिफरेंस आएगा जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा अपना कंट्रीब्यूशन। और जो एम्प्लॉयर यानी जो एलआईसी पैसा डालेगी, बैंक पैसा डालेगी, उसकी वजह से 6,093 का डिफरेंस आएगा। यानी हर साल एक एलआईसी के AAO के पास जो सेविंग में पैसा जाएगा उसकी वैल्यू 10,000 एक्स्ट्रा जाएगी। यानी इसकी जो सेविंग है एनपीएस में वो हर साल एक तरह से 1,20,000 रुपये ज़्यादा जाने वाली है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर आने वाला है। तो ये सारी कैलकुलेशन से हमें ये तो समझ में आ गया है कि एलआईसी की जो सैलरी है बैंक पीओ से कहीं ज़्यादा है, लेकिन ये सैलरी आरबीआई से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने कंपोनेंट्स दिखाए इनके सैलरी के कंपोनेंट कम है कंपेरेटिव टू आरबीआई। आरबीआई में जो सैलरी कंपोनेंट होते हैं ग्रेड बी में, ग्रेड ए में, वो बहुत ज़्यादा होते हैं कंपोनेंट, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं और उनकी अच्छी खासी वैल्यू होती है। अलाउंसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ऑल इन ऑल जो सैलरी है वो आरबीआई ग्रेड बी की ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगी एलआईसी से। अगर हम सैलरी के अलावा भी कंपेयर करें तो वो वन ऑफ द बेस्ट जॉब है आरबीआई की इन कंपैरिजन टू एलआईसी। देन बॉटम पे तो आई थिंक बैंक एम्प्लॉय ही आता है। तो ये सारी कैलकुलेशन से आई होप आपको एक डिफरेंस डिस्क्रिमिनेशन समझ आया होगा, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि क्यों अक्सर जो बैंक एम्प्लॉय हैं वो एजिटेशन पे रहते हैं, क्यों इतना ज़्यादा एक तरह से मेंटल एगोनी होती है उनमें पॉलिसीज़ के खिलाफ।
तो आप मेरे वीडियोज को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए।